नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। आज के सेशन में हम लोग 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। चंदाका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पूछ रहा है आपसे, लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। चलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब आ गया है तो और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो हम लोग अध्ययन कर लेते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया लिस्ट। आइए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 13 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, असम में आपको मिल जाएगा 18, बिहार में आपको मिल जाएगा 12, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 6, गुजरात में 23, हरियाणा में 8, हिमाचल प्रदेश में 28, जम्मू एंड कश्मीर में आपको 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेंगे। इसके बाद झारखंड में 11, कर्नाटका में 30, केरला में 17, मध्य प्रदेश में 25, महाराष्ट्र में 42, मणिपुर में 2, मेघालय में 4, मिजोरम में 8, नागालैंड में 3, उड़ीसा में 19, पंजाब में 13 और यहाँ पर राजस्थान में 25, सिक्किम में 7, तमिलनाडु में 29, त्रिपुरा में 4, उत्तर प्रदेश में 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तराखंड में 7, वेस्ट बंगाल में 15, तेलंगाना में 9, अंडमान निकोबार में 96, चंडीगढ़ में 2, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन दीव, दिल्ली, पुडुचेरी में एक एक करके है। ठीक है, ये सारे एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो ये पूरे स्टेट, जितने भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके टोटल नंबर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन रूम्स रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। आइए अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER? कौन सा संगठन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग एजुकेशनल रिपोर्ट जो है वो क्या होता है। ये एजुकेशनल रिपोर्ट जो है संस्था द्वारा जारी होता है। इन्हीं में से 4 में से एक है। पहले मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्ट है वो करता क्या है। टोटल 26 स्टेट में रिपोर्ट तैयार किया गया था। 26 स्टेट में 28 डिस्ट्रिक्ट में ये रिपोर्ट बनकर तैयार हुआ था। और इसमें रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका स्टडी स्किल कैसा है उनके पढ़ाई में। ठीक है, और ये जो जारी करता है वो संस्था का नाम है ऑप्शन नंबर डी, एनजीओ प्रथम फाउंडेशन। एनजीओ प्रथम फाउंडेशन ने 26 स्टेट के 28 डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स के प्रति जाकर वहाँ पर चेक किया गया है, देखा गया है कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई जो है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, यह है इस ऑर्गेनाइजेशन का काम। इन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया है। अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय क्रोन्स डिजीज, अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज? ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। विच स्टेट इज होस्टिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम 2024? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु जो है इस खेल की मेजबानी कर रही है। ठीक है, आइए खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, ये 2 तरह का गेम होता है। एक खेलो इंडिया गेम, एक खेलो इंडिया यूथ गेम होता है। ठीक है, तो हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था, लास्ट एडिशन वो 2023 में हुआ था, पिछले ही साल। खेलो इंडिया का 2 कैटेगरी होता है। कैटेगरीज में अगर जाए 2 कैटेगरी होता है। एक 17 ईयर्स के स्टूडेंट रहते हैं जो स्कूल से बिलोंग करते हैं, स्कूल से सिलेक्ट किया जाता है। और एक 21 ईयर्स के होते हैं जिन्हें कॉलेज से
सेलेक्ट किया जाता है। ये ग्रास रूट टाइप का गेम है, ग्रास रूट टाइप ऑफ गेम। यहाँ से नए नए उभरते सितारे को लाया जाता है। ठीक है, खेलो इंडिया का हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो तमिलनाडु में कौन कौन से शहर में होने वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। शहर जो है वो रहेगा मदुरई, दूसरा रहेगा त्रिची, तीसरा रहेगा आपका चेन्नई, चौथा रहेगा आपका कोयम्बटूर। ठीक है, ये तमिलनाडु के 4 सिटीज़ में ये वाले गेम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी भारत पर्व 2024 टेक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेड फोर्ट दिल्ली, लाल किला दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। आइए भारत पर्व के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भारत पर्व 2024 ये चलेगा 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक। ठीक है, अब इसे कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किसके अंतर्गत है? इसके मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी। ठीक है, चलिए रिपब्लिक डे के ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग सभी कोई जानते हैं। इसी दिन हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था। संविधान में आर्टिकल और उनके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और अभी 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। टोटल 104 अमेंडमेंट हुआ है इसमें। 104 अमेंडमेंट होने के बाद 395 आर्टिकल जो है बदलकर वो 448 में बदल गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर स्टूडेंट टू इनरोल कोचिंग सेंटर अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन। नए दिशा निर्देशक के अनुसार कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 16 साल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। विच हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल PSU रिसेंटली? पब्लिक सेक्टर यूनिट। हाल ही में सबसे मूल्यवान PSU कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर बी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, देखिए PSU क्या होता है? PSU में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% शेयर रहता है। ठीक है, उसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द बुक फर्टिलाइजर द फ्यूचर? हाल ही में फर्टिलाइजर द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर मैं आपसे प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट द्रौपदी
मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। देखिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजर द फ्यूचर बुक के बारे में। फर्टिलाइजर द फ्यूचर बुक का रिलीज जगदीप धनखड़ जी ने किया था, लेकिन इसे लिखा किसने है? रिटेन बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। मिनिस्ट्री क्या रहेगी? इनकी मिनिस्ट्री है फैमिली एंड हेल्थ, इन्हीं के अंदर में है फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री जो है मनसुख मांडविया के अंदर। दूसरा जो मिनिस्ट्री है वो रहेगा केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया। ये दोनों मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत में है। किनके? मनसुख मांडविया के अंतर्गत। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज़ द 9th एडिशन ऑफ बलून फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में बलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ये कहाँ पर होने जा रहा है? ये होगा आपका कोयम्बटूर में, ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has recently been ranked as the second most valuable IT brand in the global list? हाल ही में वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये सेकंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन की अगर बात करें, फर्स्ट पोजीशन की अगर बात करें तो वो रहेगा एसेंचर, और सेकंड पोजीशन जो है वो टीसीएस है, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश रहेगा, ठीक है। अब चलिए और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आइए, यहाँ पर फेस्टिवल्स की लिस्ट है। आप वीडियो को रोक कर भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, फिर भी ये मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। यह है स्टेट, यहाँ पर मेंशन है, यह है लिस्ट ऑफ इंडियन फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश, ये सारे यहाँ पर फेस्टिवल्स दिए गए हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, ये सारे के सारे फेस्टिवल्स जो है स्टेट वाइज मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टेट के फेस्टिवल मैंने मेंशन किए हैं, तो आपको ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं। और ये आखिरी सेशन का, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।